प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। व्यक्ति विशेष देश टीवी के कार्यक्रम आईना का एक विशेष सेगमेंट है व्यक्ति विशेष, जिसमें हम आपको हर बार मिलाते हैं कुछ उन लोगों से जो अपने क्षेत्र में नया कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दौलतगांव के अंदर, जहां पर हम मुलाकात करने जा रहे हैं हसीना बुआ जी के साथ में। हसीना बुआ वो नाम है जिन्होंने समाज सेवा से सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। मैं थोड़ा सा आपको हसीना बुआ जी का परिचय देना चाहूँगा। बुआ जी का जन्म उज्जैन में हुआ, बाद में वे भोपाल चले गए और लगभग 17-18 वर्ष पहले आप मंदसौर में आए, तब से आप दौलतगांव के निवासी हो गए। बुआ जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आईना में। नमस्कार। बुआ जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज आप 17 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत मेरी मंदसौर जिले से हुई थी। दलोदा में आने के बाद में सबसे पहला कार्य मैंने दलोदा के अंदर मनकामनेश्वरी माता जी का एक मंदिर निर्माण हुआ, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उस मंदिर निर्माण के अंदर। फिर साल भर के अंदर उस मंदिर की पहला साल पूर्ण होने के बाद उस खुशी में मैंने 101 चुन्नी यात्रा निकाली, भजन संध्या रखी, सुंदरकांड वगैरह करवाया और उसी से मेरा सफ़र शुरू होता है। बुआ जी, जहाँ आज पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप जब इस रंग में रंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है फिर आपको? मुझे मंदसौर ज़िले के अंदर अभी तक ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे इस नज़रिए से देखा है कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ। जो भी मुझे देखता है तो सिर्फ हसीना बुआ की नाम से ही जानते और उसी नज़रिए से मुझे देखते हैं। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अदर कोई भी समाज हो, सब समाज मुझे एक ही सामान में एक ही सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। इनका व्यवहार सबके लिए एक जैसा है। मेरे लिए कोई किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं रखता। बुआ जी, आप 17 वर्षों से समाज सेवा के कामों के अंदर हैं। पिछले दिनों जब पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लगा था, दौरा भी उससे अछूता नहीं था, आपने पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लॉकडाउन के अंदर अपनी सेवाएं दी थी। हाँ, एक ऐसा भी मोड़ आया ज़िंदगी के अंदर कि कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना नसीब होगा। कोरोना से भी लड़ना होगा और कोरोना के काल के अंदर मेरी पुलिस प्रशासन रही, समाज सेवा के रहे, पत्रकार मेरे साथ में रहे और जितना मुझसे हो सका उस टाइम में मैंने सहयोग किया कि कोई भी किसी भी तरीके से गरीब हो या कोई प्रॉब्लम में हो तो उनके लिए मैं एक पैर पर खड़ी रहती थी कि भाई इस समय जो ये कोरोना काल का समय आया, दुर्घटना का समय आया, दुख का समय आया, मैं अपनी जनता के साथ में थी। तो उस समय का कोई आपको ऐसा अनुभव कोरोना काल का जो आपको अभी तक याद हो? कोरोना काल का अनुभव तो यही है कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे बहुत सोचना है कि ये रोज़ गड्ढा खोदने वाले इंसान है, रोज़ खोदते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उस टाइम में उनकी परेशानी जो मैंने देखी, जो अभी तक मेरे दिमाग में है कि अब इनके लिए सरकार को ऐसा कोई काम करना चाहिए कि जो इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो। बुआ जी, मैं वापस से थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं एक समय वो होता था आज से 20-25 साल पहले का, जब आपके समाज को समाज वाले थोड़ा सा ये दृष्टि से देखते थे, मगर आज वो परिवर्तन आ चुका है। आज आप परिवार का, समाज का एक अंग बन गए हैं। आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई लालच रहता है। तो ये जो दो समय का अंतर आप देखते हैं, उसको किस रूप में देख पाते हैं? ये तो देखो समय समय की बात है। किन्नर तो देखो राम भगवान के जमाने के से ही चला आ रहा है और श्री रामचंद्र का भी आशीर्वाद है किन्नरों को कि कलयुग में आपका राज आएगा और आज किन्नर राज कर रहा है। किन्नर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। आज कोरोना काल में देखो, हम लोग तो दान लेने वाले हैं कि शादी का या बच्चे का हो तो हम दान लेते हैं, लेकिन अब के ऐसा मौका पड़ा कि हमने भी दान बढ़ चढ़ कर किया। हम भी गरीबों के साथ में खड़े रहे कि नहीं, आज समय है दान करने का, तो हमने वो समय निकाला। और रहा किन्नर परिवार का सवाल, तो आज देश का नज़रिया भी बदला है और किन्नर परिवार का भी नज़रिया बदला है।
हर चीज़ पहले में और आज में बहुत फर्क है। पहले किन्नर को देख के लोग घर में घुस जाते थे या दुकान के अंदर घुस जाते थे, सामने नहीं आते थे, लेकिन आज हर कोई किन्नर के सामने आ जाता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे अच्छा व्यवहार रखता है, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय वो भी हुआ करता था जब यदि कोई किन्नर किसी मोहल्ले में बच्चा पैदा होने पर बख्शीश लेने, इनाम देने जाया करता था, तो मोहल्ले वाले अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे, बच्चों को अपने घरों के अंदर वो ले लिया करते थे। मगर आज आप देखिए समय का चक्र ये कितना बदल गया है। आज यदि कोई हसीना बुआ जैसे लोग निकलते हैं तो लोग उनको बुलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका महत्व हम समझ चुके हैं। पुराणों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में भी आपका उल्लेख आया है। और उस समय जो देवता थे, जो मानव रूप में उस समय प्रकट हुए थे, उनका भी आपने, आपके समुदाय ने, आपके वर्ग ने जी खोलकर सहयोग किया था। धीरे धीरे लोगों को समझ में बात आने लगी है कि ये थर्ड जेंडर जो है ये हमसे जुदा नहीं है, इनकी भावनाएं हमसे, हमारी जैसी हैं और हमसे शायद और आगे की भावनाएं इनके साथ में। बुआ जी, अभी आपने राम मंदिर के लिए भी खासी रकम दान में दी है। श्री रामचंद्र भगवान का मेरा मंदिर बन रहा है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद में आज वो दिन सामने आ रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर, विशाल मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आपकी मूर्ति के दर्शन होंगे। और किन्नर परिवार के तो आराध्य है आप, तो उनमें दान दिया, वो तो हमारी तो नहीं है कि हम उनको दान दे सके, लेकिन हाँ जो हमसे बन सका हमने दिया, मैंने दिया। और मेरे पूरे किन्नर परिवारों से, जहाँ जहाँ मेरे किन्नर परिवार रहे, पूरे देश, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और सभी ने राम मंदिर के लिए प्रार्थना भी करी है कि जल्द से जल्द श्री राम भगवान का मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी भावना आपकी। अब बुआ जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं कि जहाँ आज समय बदला है, आप लोग बदले हैं, समाज का नजरिया बदला है, तो अब आप या आपके समाज के जो लोग हैं वो परंपरागत पेशे में ही है कि कुछ और भी कुछ नया करने लगे हैं? हमारी तो देखो परंपरा जो बुजुर्गों से चली आ रही है कि गुरु के बाद में शिष्य को गादी पे बिठाते, तो हमारी परंपरा, हमारे नियम, हमारे कानून, हमारे कायदे हमारी किन्नर परिवार के बीच में ही रहते हैं। हमारा जो झगड़ा रहता है, हम ना कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, ना अदालत में जाते हैं, ना चौकी पे चढ़ते हैं। हमारा तो जब पंच इकट्ठा होता है, पूरा पंच मिलकर उसका निर्णय लेता है और उसी निर्णय पे जो फैसला पंच करता है उसी वही निर्णय हमारे लिए मान्य होता है। सरकार ने जो भी आपको थर्ड जेंडर में ले लिया है, आपको जो नौकरियों में एक विशेष व्यवस्था कर दी है, तो अब आपको लगता है कि आपको इन सेवाओं में भी जाना चाहिए? अपना खुद का व्यापार व्यवसाय हो, खुद की दुकानदारी हो, इस बारे में कुछ सोच पा रहे हैं अभी आप? देखो, थर्ड जेंडर में तो लिया है, वो बहुत अच्छी खुशी की बात है और इसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने थर्ड जेंडर को लिया है। अब रहा नौकरी पेशे का सवाल, तो किन्नर परिवार इन चीज़ों में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनके लिए ये मुमकिन नहीं। परिवार एक ऐसी गादी पे बैठता है जाके कि उसको सिर्फ खुशी के लिए और अच्छे कार्य के लिए, दो आशीष देने के लिए भगवान ने उनको ये काम दिया गया है। यही काम वो कर देंगे, बाकी तो कोई करे नहीं करे इसके तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है, मैं तो गादी पे बैठ के जो भी मुझसे होगा मैं अपनी गादी से ही उस सेवा को पूरा प्रणाम दूंगी। तो आप लोगों की एक पूरी अलग से व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत ही आप अभी फिलहाल जुड़े रहना चाहते हैं। बुआ जी, आप लंबे समय से समाज सेवा के कामों में जुड़े हुए हैं, आप लगभग सभी समुदाय के लोगों के बीच में आते जाते हैं, कई धार्मिक कार्यक्रम आते जाते हैं, तो इस दौरान कोई आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उपस्थिति लोगों में जोश आ गया हो, लोगों को एक प्रोत्साहन मिला हो कि नहीं, जब आप आ गया था तो हमको नहीं आ गया है? हाँ, ये बात तो आपने सही पूछी कि धार्मिक स्थलों पे या शुभ कार्यों के अंदर बहुत से लोग नहीं जा पाते, लेकिन जिस वक्त अगर मैं कहीं पहुँचती हूँ और अगर कहीं नाम जाता है कि किन्नर परिवार से या दलोदा से या कोई भी शहर से कोई किन्नर किसी कार्य में जाता है, तो आसपास के क्षेत्रों को बड़ी खुशी रहती है कि नहीं, हम भी जाएंगे और उनको देखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो वहाँ पे भी अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए होते हैं कि भाई किन्नर के एक तो दर्शन भी हो जाएंगे और उनसे अपना आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो किन्नर परिवार का, किन्नर समाज से आशीर्वाद लेना आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाब बन चुका है। आज यदि आपका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो कहते हैं उसकी पो 12 हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखो, राम भगवान का तो आशीर्वाद हमारे साथ में है और किन्नर परिवार का यही रहता है
कि जहाँ वो जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिस जगह से वो अपना दान प्राप्त करते हैं, तो उनके दिल में एक ही खुशी रहती है कि हे मालिक, हमारे दाता को वो सब खुशी देना जो उनको मिलना चाहिए। उनके दुख मुसीबत को दूर करना, उनके काया निरोगी रखना, उनकी कमाइयों में बरकत देना, उनके औलादों का अच्छा संस्कार देना, ताकि उनका भी नाम चले और मेरे देश का भी नाम चले। जी जी, बहुत अच्छी भावना। ये नहीं कहते हैं कि आप जो भी आप दुआएं देते हैं, और आप शायद आपका जो समुदाय है वो दुआ देने के लिए ही इस ज़मीन पर है। अब मैं चलते चलते मैं नहीं लूँगा, मैं अब चलते चलते आप मंदसौर के लोगों को, दरोदा के लोगों को, हमारे पूरे ज़िले के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं दलोदा में हूँ इस वक्त, और पूरे मंदसौर क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि मालिक ने सबको सब कुछ दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जो शर्म के मार भी बाहर नहीं आ पाते और बहुत से बाहर भी आ जाते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप गरीबों की मदद करना, उनके दुख में शामिल होना, उन्हें खुशी देने की कोशिश करना, अनाथों का सहारा बनना, बेसहाराओं का सहारा बनना, जो विधवा है उनका सहारा बनना, और जितना हो सके उनसे दुआ और आशीर्वाद लेने की कोशिश करना। यही हमारे किन्नर परिवार की आशीष है और यही हमारी दुआ है। बड़ी अच्छी दुआएं आपकी, बड़ी अच्छी अभिलाषा है आपकी। अरे तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, तुझे मेरी लागी लगा। तो अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते चलते एक ही बात बोल सकते हैं कि बुआ तो बहुत सारी होती हैं, मगर हसीना बुआ सरी की सिर्फ एक ही होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं हसीना किन्नर दलोदा परिवार से, और सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरी लागी लगन मत छोड़ना, कोई मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। अरे तू ही मेरा सेठ है,